नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला चैप्टर वाइज। आखिर आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए कि आपको मैथ में फुल स्कोर कर सके साथियों। और आप देखेंगे हर साल इन्हीं चैप्टरों से साथियों जो-जो टॉपिक बताएंगे वही प्रश्न पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर जरूर देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर वाइज बताएंगे। पहला जो साथियों चैप्टर है जिसका नाम है संबंध और फलन। इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संबंध और प्रकार के साथियों, संबंध के प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से सतुल्य संक्रामक तुल्यता संबंध से बनते हैं। और फलन के प्रकार जो है, और फलन के साथियों प्रतिलोम से भी बनते हैं, प्रतिलोम से भी बन जाते हैं आपके प्रश्न। ठीक है, आपको याद रखना है। और साथियों, जो यहाँ से फॉग और जॉग निकालने के भी आपको लिए पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव में मुख्य मान एक प्रश्न, दो प्रश्न साथियों फिक्स रहते हैं। दूसरा है साथियों, सिद्ध करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों सूत्र, आपको सूत्र याद करके रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये दोनों चैप्टर है के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला तीसरा का चैप्टर आता है साथियों अवयव। अवयव जो चैप्टर है साथियों, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला, अवयव की कोटि आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए और उसमें अवयवों की संख्या भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और अवयव को साथियों जोड़ना, घटाना और गुणा करना भी आपको आना चाहिए। ये साथियों आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और विषम समितावयव और सम्मितावयव, मतलब सम्मितावयव और विषम सम्मितावयव से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में आपके भर भर के। ठीक है, अगला टॉपिक क्या बन सकता है एग्जाम में आपके, समान अवयव से भी साथियों प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और अवयव के परिवर्त से भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। और इस तरह के प्रश्न साथियों आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अवयव के व्युत्क्रम साथियों कभी 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है, आप देखिए सारणी। सारणी जो चैप्टर है साथियों, यहाँ से एक 5 अंक का प्रश्न फिक्स रहता है, 5 अंक का प्रश्न फिक्स रहता है। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारणी का मान ज्ञात करना चाहिए, चाहे 1 कोटि का है, 1 गुणे 1 कोटि का हो, चाहे 2 गुणे 2 कोटि का हो, या 3 गुणे 3 कोटि का हो। ये साथियों आपका मान ज्ञात करना आना चाहिए। और साथियों अब, और सारणी के क्या गुणधर्म आपको याद रखना चाहिए, जितने भी गुणधर्म आपको याद रखना, काहे कि वहाँ से साथियों आपका प्रश्न बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलता है। ठीक है, अगला है साथियों, एडजॉइंट आपको ज्ञात करना आना चाहिए, एडजॉइंट आपको ज्ञात करना आना चाहिए। और ए इन्वर्स भी आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ से साथियों ये ए इन्वर्स जब भी पूछेगा तब 5 अंक के लिए पूछेगा। और साथियों आपको प्रश्नावली 4.2 जो है साथियों, इसको घोल कर पी जाना है क्योंकि यहाँ से 5 अंक का प्रश्न बनता है। ठीक है, और देखिए साथियों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है सांत्यता एवं अकुलीनता। ठीक है, जिसे और हम डिफरेंशिएशन से नाम से जानते हैं। साथियों पूरा प्रश्नावली, जितना प्रश्नावली इसका सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये साथियों ये 2 जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है, यहाँ से भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके जो सभी प्रश्नावली आपको हल कर लेना है। ठीक है, एक बार और। ठीक है, अब देखिए साथियों, अवकलन का अनुप्रयोग से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है किन टॉपिकों से बन सकता है, तो देखिए, राशियों के परिवर्तन से। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान से साथियों प्रश्न बनता है। और उच्चतम मान और न्यूनतम मान भी ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। संयुक्तम मान भी साथियों आपसे यदि बन सकता है तो यही प्रश्न बनेगा। ठीक है, और साथियों इतना पढ़ लेने से आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगला जो चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग। सॉरी साथियों, समाकलन, समाकलन ही साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साथियों पूरा चैप्टर जाते हैं क्या साथियों, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। जितने चैप्टर में क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चनों का साथियों आप बना डालिए। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 8वां चैप्टर है साथियों समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग से ही बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो साथियों इसका दोनों चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, मैंने 8.1 और 8.2। ये साथियों बहुत कम प्रश्न है, इन दोनों को हल कर लेना है। ठीक है, यदि आपके प्रश्न बनेगा यही, चाहे आप 8वां चैप्टर यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई काम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अवकल समीकरण साथियों यहाँ से एक 5 अंक का प्रश्न फिक्स रहता है हर साल, और आपके एग्जाम में भी बनेगा। ठीक है, यहाँ से साथियों अवकल समीकरण का घात और कोटि, यहाँ से तो एक ऑब्जेक्टिव, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव साथियों फिक्स है। ठीक है, और समघातीय अवकल समीकरण का हल करना आपको आना चाहिए। और रैखिक रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि यह साथियों ये दोनों में से यदि एक एक प्रश्न रहता है 5 अंक में। ठीक है, 5 अंक में दोनों में से एक रहता है। अब देखिए, सदिश बीजगणित साथियों, सदिश बीजगणित चैप्टर का नाम आता है। इस चैप्टर में साथियों आपको सदिश गुणनफल आना चाहिए, अदिश गुणनफल आना चाहिए, और दो
सदिशों का बीज कोण ज्ञात करना आना चाहिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 3D त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से भी बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। रेखाओं का बीच का कोण साथियों, दो रेखाओं के बीच का सॉरी साथियों, रेखाओं का समीकरण और ये रेखाओं का बीच का कोण, मतलब समीकरण आपको ज्ञात करना चाहिए और साथियों बीच का कोण भी, ठीक है। दो रेखाओं के बीच संबंध क्या होता है उनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तलों के बीच का कोण, ठीक है, तलों का बीच का कोण आपको आना चाहिए, ठीक है। दो दो तलों के बीच का कोण देखिए, पांचवा और छठवां पॉइंट दोनों क्या है साथियों, सेम है, ठीक है। अब देखिए साथियों, सातवां है समतल के दिए गए बिंदु से दूरी, मतलब किसी समतल है और वहां से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है साथियों। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना आपको आना चाहिए। और देखिए साथियों, रैखिक प्रोग्रामर जहाँ से आपके हर एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न हर साल फिक्स रहता है, कौन है, तो प्रश्नवाली आप साथियों 12.1 घोल कर पी जाएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न को घोल कर पी जाएगा, ठीक है। और साथियों टेंशन नहीं, सभी टॉपिकों का इसी चैनल पर हल कराया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, अंतिम जो चैप्टर आता है प्रायिकता, उसका इंपोर्टेंट टॉपिक 13वां चैप्टर का नाम है साथियों प्रायिकता। देखिए इसमें साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्वतंत्र घटना से, स्वप्रतिबंध प्रायिकता से और बेज प्रमेय से और द्विपद प्रमेय से। यहाँ से भी कभी कभार साथियों 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो साथियों हमने पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है। इन टॉपिकों को साथियों आपको कंप्लीट कर लेना है। और चैनल पर अभी सब्सक्राइब न किए तो साथियों सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी सभी दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। प्लीज़ अपने सभी मित्रों में वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।